ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ज्ञान और धर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले 46 दिनों में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो मेष राशि वालों, बृहस्पति ग्रह 18 अक्टूबर 2025 को बुध की मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 4 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में अतिचारी होकर गोचर करने वाले। हालांकि इसी समय अवधि के दौरान देखेंगे कि 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। इसके साथ ही बृहस्पति बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, अध्यात्म, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो बृहस्पति स्वर्ण, इन सभी चीजों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा, निस्संदेह यह गोचर आपके लिए बेहद ही लाभकारी और भाग्यशाली साबित होने वाला है, क्योंकि वर्तमान समय में आपके जीवन पर शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण चल रहा है और यह गोचर गुरु का आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आंतरिक प्रसन्नता आप महसूस करेंगे। जो मन में उथल पुथल चल रही थी उससे आप बाहर निकलेंगे और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये स्थिति जब आपके साथ बनेगी तो कहीं ना कहीं से आपके लिए परिस्थितियां बेहतर बनती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जो है अपनी उच्चस्थ राशि से गोचर करेंगे और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चौथे भाव में जो राशि आती है वो कर्क राशि आती है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जब चतुर्थ भाव से इनका गोचर हो रहा है तो यह समय उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा जो लोग रियल इस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ आपका कार्य हो सकता है, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है, मकान वाहन से संबंधित जो भी रुके हुए आपके कार्य हैं वह कार्य इस समय अवधि के दौरान निश्चित तौर पर आपके बनते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक माहौल भी काफी अच्छा रहने वाला है, परिवार के सदस्यों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। माँ की हेल्थ को लेकर अगर कोई समस्या चल रही थी या घर परिवार में कोई कलह की स्थिति बनी हुई थी तो उन तमाम स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। घर परिवार का जो पारिवारिक माहौल हम कहते हैं या वातावरण, घर का जो वातावरण होगा वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहने वाला है। स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इस समय अवधि के दौरान बनी रहेंगी। जो हमारे मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक या जातिका हैं, देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है, बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। निश्चित तौर पर यह समय आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वह टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ रिसर्च हो, लॉ का फील्ड हो, तो इन सभी फील्ड्स में आप अप्रत्याशित सफलता अर्जित करेंगे। साथ ही जो चुनौतियां लगातार आपके जीवन में बनी हुई थी, एक के बाद एक परेशानियां अगर आपको परेशान कर रही थी तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे। मेष राशि वालों, आपके लिए एक बात स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान भले ही शनि की 7.5 का प्रभाव क्यों न चल रहा हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अन्योन फियर भी परेशान कर रहा है तो उससे आप बाहर निकलें, परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ बना रहने वाला है। ससुराल पक्ष के साथ में आपके रिलेशन बेहतर होते नजर आ रहे हैं। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, किसी भी प्रकार से पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपके लिए लाभकारी योग बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है ये कर्म स्थान को देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि अवश्य दिलाएंगे। हालांकि यहाँ पर नीच की दृष्टि ये डाल रहे हैं 10वें भाव पर, तो थोड़ा सा अपने कर्म स्थान पर ध्यान दीजिएगा। विशेष तौर पर यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उच्च पदस्थ हैं या आप
आप की सिग्नेचर का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कहीं पर सिग्नेचर वगैरह करते समय। मैं विशेष तौर पर कार्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, शिक्षा का फील्ड हो गया, ठीक है, या किसी भी प्रकार के बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ आपका कार्य क्षेत्र है, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ आपको मिलेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ता नजर आ रहा है। अगर आप किसी भी प्रकार से एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं जो कि रिसर्च से जुड़ी हुई है, फिनांस से जुड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, पद धन में आपके वृद्धि होती नजर आने वाली है। साथ ही जो मेष राशि के लोग हैं, आप अपने परिवार के साथ में बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। वही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिहाज से भी अगर देखा जाए, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा यह गुरु का गोचर रहने वाला है। आपके सुख सुविधा में वृद्धि कराएगा, भाग्य में वृद्धि कराएगा। तो हम अगर देखें तो बृहस्पति आपके लिए 12th के लॉर्ड भी बनते हैं। तो ऐसे लोग जो कि घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं या विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बृहस्पति का यह गोचर शानदार साबित होने वाला है। साथ ही बृहस्पति की जो नवम दृष्टि का प्रभाव है, आप देखें बृहस्पति शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान आपके खर्चों में कमी आएगी और जो भी आपके खर्चे होंगे वो सही कार्यों पर पैसे खर्च होंगे। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर चल रही थी, अनिद्रा की समस्या परेशान कर रही थी, तनाव बना हुआ था, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। आपके शैया सुख में वृद्धि भी इस समय अवधि के दौरान होती नजर आएगी। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं या आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश जाकर वहां पर काम शुरू करना चाह रहे हैं, नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, अच्छा योग आपके लिए बना हुआ है। 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक विदेश जाने का योग, लंबी दूरी की यात्रा करना। साथ ही विदेश में यदि आप ऑलरेडी रह रहे हैं तो वहां पर प्रगति आपकी निश्चित तौर पर होती नजर आएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अगर गुरु के इस गोचर को देखें तो कर्म क्षेत्र में आपके लाभ मिलेगा, विदेश योग आपके लिए बनता नजर आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, पारिवारिक माहौल आपके लिए अच्छा रहेगा और सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर आप पैसा खर्च करने वाले हैं, यह स्थिति रहेगी। योग साधना के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं किन चीज़ों पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। पहली बात कि मेष राशि वालों थोड़ा सा अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जो आपका संचित धन है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, कहीं गलत जगह पर निवेश ना कर दें, ठीक है, इससे आपको बचने की आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त इस समय अवधि के दौरान कोशिश करें कि आप कोई बहुत बड़ा लोन वगैरह ना लें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर चतुर्थ भाव से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, माता पिता की सेवा कीजिए, माँ के साथ संबंध अच्छे बनाए रखिए, तो आपके लिए लाभकारी योग बनते रहेंगे। अगर आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां चल रही हैं, बहुत सारी निगेटिविटी का आप सामना कर रहे हैं, तो आप भगवान शिव की आराधना में लगिए, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में प्रगति के मार्ग अवश्य आएंगे। तो